नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग स्वस्थ होंगे। अच्छा, तो बताइए आज आप सब क्या करिएगा। आप सब तैयार हो। मैम आपको आज एक कहानी सुनाएगी। पर हाँ बेटा, आप सबको ध्यान से वो कहानी सुनना है, क्योंकि कहानी के बाद मैं आप सबको कुछ सवाल पूछूंगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आइए बच्चों, आओ सुनते हैं एक कहानी। ढोलकपुर गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था ढोलू राम। ढोलू राम को संगीत सीखने का बहुत शौक था, इसीलिए वो संगीत विद्यालय में ढोल, ढोलक और डफली बजाना सीखता था। ढोलू राम को ढाबे का खाना भी बहुत पसंद था। वो अक्सर लंच टाइम में ढाबे पर ही खाना खाता था और इसी वजह से वो घर का खाना यानी टिफिन नहीं खा पाता था। और आज जब ढोलूराम विद्यालय से घर पहुंचा तो मम्मी ने देखा कि ढोलूराम ने टिफिन बिल्कुल ही नहीं खाया। मम्मी ने तुरंत टिफिन का ढक्कन उठाया और देखा कि आज तो ये बिल्कुल ही टिफिन नहीं खाया। मम्मी तुरंत ढोलूराम की पिटाई करना शुरू कर दी। ढोलूराम ढोंग रचाते हुए नीचे जमीन पर गिर गया। मम्मी जो पास में खड़ी थी सब समझ रही थी कि ये ढोलूराम सिर्फ ढोंग रचा रहा है। मम्मी हंसते हुए बोली, ढोंगी बाबा सुधर जाओ और घर का खाना खाना शुरू करो। रोज रोज बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। ढोलूराम सब समझ गया और वो अपनी मम्मी से वादा किया अब से वो घर का ही खाना खाएगा। तो बच्चों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा, बताइए तो। बिल्कुल सही कि हमें हमेशा रोज रोज बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए बेटा। मम्मा घर में जो भी बनाती है वो सब पौष्टिक खाना होता है। ठीक है, हमें वही खाना चाहिए। वो खाने से हम कभी बीमार नहीं होंगे। तो इसीलिए आप कभी भी जिद मत करिएगा कि हमें बाहर का खाना चाहिए मम्मा। नहीं बेटा, हाँ कभी कभार आपको खाना चाहिए, बट रोज रोज मत खाइएगा। ठीक है, गुड। तो बच्चों बताइए, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी? अच्छा, अब मैम आपको कुछ सवाल पूछेगी। आप सब तैयार हो? तो बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया कि इस कहानी में एक ध्वनि बार बार इस्तेमाल हो रही थी? बहुत सारे शब्दों के पहले हमें यही ध्वनि सुनाई दे रही थी। क्या आप जानते हैं ये कौन सी ध्वनि है? तो चलिए एक बार फिर दोहराते हैं कहानी में इस्तेमाल हुए तरह तरह के शब्द। ठीक है, जैसे कि बताइए बताइए उसका वो गांव का क्या नाम था? हाँ, ढोलकपुर। और उस लड़के का क्या नाम था? ढोलू राम। और फिर ढोलक, डफली, फिर ढोल, धावा, है ना? फिर ढोंगी बाबा। और बताइए बताइए, सोचिए। हाँ, तो अब बताइए ये क्या है? ढक्कन। ये क्या है? ढक्कन, है ना? अच्छा, तो बताइए ये कौन सी ध्वनि है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये है, कौन सा व्यंजन है? व्यंजन ढ। व्यंजन ढ। वेरी गुड। तो चलिए कुछ
और शब्दों को भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप सीखोगे? आइए तो चलिए देखते हैं व्यंजन ढ से और क्या क्या होता है। ठीक है बेटा, आइए। ढ से डफली, ड से डफली, ढ से ढोलक, ढ से ढोलक, ढ से ढक्कन। ये क्या है? ढ से ढक्कन। तो आज हमने व्यंजन ढ से क्या क्या होता है सीख लिया। तो अब आइए, अब मैम आपको दिखाएगी इस व्यंजन को हम कैसे लिखें। इसके लिए आप अपना हिंदी अभ्यास पुस्तिका ले आइए बेटा। आइए बच्चों, अब मैम आपको दिखाएगी कैसे हम लोग लिखेंगे व्यंजन ढ। इसके लिए आप अपना हिंदी अभ्यास पुस्तिका खोलिए। ठीक है, देखिए यहाँ से शुरू करना है आपको। एक छोटी सी खड़ी रेखा, फिर यूं गोला बना के नीचे एक छोटा सा गोला, ऊपर एक छत। क्या बन गया बेटा? ढ। फिर देखिए, ध्यान से देखिए, एक छोटी सी खड़ी रेखा, फिर यूं गोल बना के यहाँ एक छोटा सा गोल। क्या बन गया बेटा? ऊपर एक छत। क्या बन गया बेटा? ढ। वेरी गुड। देखो, अब आप फिर देखिए मैम कैसे बना रही है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इसी तरह आप भी बनाइएगा। एक पेज में व्यंजन ढ और दूसरे पेज में व्यंजन ढ से रिलेटेड कोई भी चित्र बना के, रंग भर के, फोटो खींच के जयश्री मैम को भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा? तो आइए अब हम कुछ क्राफ्ट करेंगे। सो कम केजी, वी विल डू वन एक्टिविटी। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ मैम चित्र बनाई है। अब इसमें मैम रंग भरेगी। ठीक है, और फिर आप लोग बताइएगा कि ये किसका चित्र है। ठीक है, मैम इसमें अभी रंग भर दे रही है। फिर आप लोग ज़रूर से बताना मैम को कि मैम ये क्या बनाई है। ठीक है, कुछ पहचान पा रहे हो आप लोग? मैम ये क्या बनाई है? नहीं, अभी भी नहीं समझे? अच्छा, तब तो थोड़ा और इंतज़ार करिए। मैम अभी इस सब में क्या करेगी? मैम ये सब में अभी रंग भर के आपको बताती है। तो बताइए ये क्या बन गया? हाँ, ये है ढोलक। ढोलक, ढोलक कौन से व्यंजन से होता है? ढोलक ढ, ढ से ढोलक। वेरी गुड। आपको अच्छा लगा? तो बच्चों सुनिए, आप भी इसी तरह, ठीक है, कोई भी ढ व्यंजन से कोई भी क्राफ्ट बनाइएगा। और या आप कोई ड्राइंग करना चाहते हैं तो ड्राइंग करिएगा। ठीक है, फिर फ़ोटो खींच के आप जयश्री मैम को भेज दीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी। ठीक है, टाटा, बाय बाय बच्चों।